बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं अशान अकेडमी चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है बीएससी की मैथमेटिकल मेथड की बुक की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट हम ये सॉल्व करेंगे, ये वाला ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है, प्रूव दैट फॉर z1 z2 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर है। ये तीन वैल्यू अपने फाइंड करनी है इनमें से, ठीक है। ये दिए गए, ये कम्प्लेक्स नंबर दिए और आपने इनको प्रूव करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में 1 प्लस 10 स्क्वायर z इक्वल टू आपने सॉल्व करना है और उसका आंसर ये लेके आना है। इस तरह इस पार्ट 2 में ये वाली साइड आपने सॉल्व करनी है और इसका ये आंसर आना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज लेकिन इससे पहले नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करें। फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर z इक्वल टू सी के स्क्वायर z। यहाँ पे ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड राइट हैंड साइड। हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ 1 प्लस 10 स्क्वायर z है, ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर सी के स्क्वायर z आना चाहिए। तो 1 प्लस 10 z की वैल्यू क्या होती है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। आपने यहाँ पे 10 z की वैल्यू पुट करनी है और ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, लेकिन 10 z आप बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसकी वैल्यू e की एक्सपोनेंट ई जी एंड माइनस ई की माइनस ई जी डिवाइडेड बाय एटा इंटू ई की एटा जी प्लस ई की माइनस एटा जी। हमने वैल्यू पुट कर दी। नाउ अब हम 1 प्लस ऊपर जो बटे से ऊपर वाली रकम है उसको ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर ले। यहाँ पे हमने ऊपर वाली रकम का बटे से ऊपर वाली का ऊपर स्क्वायर ले लिया नीचे, और नीचे वाले का नीचे। इस तरह ये उल्टा का भी स्क्वायर आ गया। नाउ 1 प्लस, अब इसका यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे जो बेसिक आपने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला हम पुट कर, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फर्स्ट रकम जो a है, एक ये है, यहाँ पे e की एटा जी की सारी की होल पावर आ जाएगी। इस तरह वैल्यू पुट करने से ये हमारे पास आ जाएगी। नीचे एटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। आपको पता होना चाहिए कि एटा का जो स्क्वायर होता है ये इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे नीचे -1 भी आ जाएगा और आगे इसका फिर फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला ये हमारे पास एक ये है, हमारे पास इसका a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट रकम और सेकंड रकम का स्क्वायर होगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा 2 और फिर फर्स्ट रकम फर्स्ट और सेकंड दोनों हम लिख लेंगे मैथ यूटा जी। नाउ 1 प्लस, अब देखें जैसे कि यहाँ पे इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो मैंने हाईलाइट की है रकम, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये क्या देखें क्या बनता है। हमारे पास e की पावर ई जी है और इनटू ई की पावर माइनस ई जी है। तो देखें जब दोनों के बेस सेम हो तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है माइनस ई जी। तो इस तरह e की वैल्यू क्या होगी, एटा जी में से माइनस एटा जी हो तो 0 आ जाती है और एक्सपोनेंट की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने क्या कि यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। इसको अब हम इसको पुट कर देंगे उसकी जगह पे, ठीक है। ये हमारे पास 1, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो इसको मैं इधर से रिमूव करके इसकी जगह पे 1 पुट कर सकता हूँ और ये मैं चीज़ रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। इधर से अब आप देखें तो नीचे भी ये वाली जो यहाँ पे टर्म होगी ये भी
प्लस 1 के इक्वल आएगी। इसको मैं रिमूव करके इसकी जगह पे भी 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ऊपर बटे से ऊपर जो चीज़ बचेगी वो क्या हमें मिलेगी, ई की 2 यूटा जी प्लस ई की -2 यूटा जी -2 एंड बिलो ये माइनस हो और ये प्लस, यानी कि ये वाली चीज़ क्या होगी, ये आपस में माइनस हो जाएगी, इसलिए इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ये माइनस हो जाएगी प्लस माइनस माइनस के साथ, और नीचे आ जाएगा ई की 2 यूटा जी प्लस ई की -2 यूटा जी और प्लस 2। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले इस बटे को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जिसके नीचे क्वेश्चन जो था उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम लेंगे। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसमें ये एलसीएम आ गया और ये 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होकर ऊपर यही रकम सेम आएगी। इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं, आपको एलसीएम तो लेना तो आता ही होगा। नेक्स्ट आगे माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस है ये वाला, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। माइनस के बाद ये ऊपर टर्म्स आ जाएगी सेम इस तरह, लेकिन जो उसकी सैम्पल है वो चेंज हो जाएंगे। प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट है ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। 2 यूटा जी, ये 2 है यूटा जी, ये प्लस माइनस हो जाएगा -2 यूटा जी, और ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा 2। तो आप देखें यहाँ से कौन कौन सी कैंसिल हो सकती है यहाँ पे टर्म। आई थिंक ये वाली इससे हम इसके ख़त्म कर सकते हैं और ये वाली इससे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो पीछे हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास ऊपर बच जाएगा 4, ये 2 और ये 2, 4 डिवाइडेड बाई ये होल, यही सारी आ जाएगी। ई की 2 यूटा जी प्लस ई की -2 यूटा जी प्लस 2। नेक्स्ट आगे ऊपर 4 ही आएगा और नीचे ये वाली जो चीज़ आएगी ये किसकी इक्वल आएगी, ये एक्चुअली हमने यहाँ पे किसकी इक्वल नीचे लिखी थी, ये वाली रकम आप यहाँ से देख सकते हैं। ये रकम किसकी इक्वल आई थी, ये रकम जी इसके इक्वल आई थी। इसकी जगह पे इसको जब हमने ओपन किया तो ये वाली हमने ओपन करके लिख दी थी, और ये वाली चीज़ जो है ना सेम है यहाँ पे, और इसको हम इसकी जगह पे ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला तो वो क्या है, ई की यूटा जी प्लस ई की माइनस यूटा जी का होल स्क्वायर। लो अब इस रकम को इस जगह काम है तो हम इस साइड पे लिख लेते हैं 4 ऊपर और नीचे आ जाएगा। ठीक, ऊपर वाले 4 को भी हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और नीचे सेम यही रकम लिखेंगे हम यहाँ पे ई की यूटा जी प्लस ई की माइनस यूटा जी का होल स्क्वायर। अब ये नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर, तो हम इकट्ठा स्क्वायर ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, सारी रकम का ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ई की यूटा जी प्लस ई की माइनस यूटा जी। तो ये जो रकम होती है जो इसके अंदर आ रही है, ये सारी रकम ये जो है ये इक्वल किसकी होती है, ये सी के जी की इक्वल होती है। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इसका, तो उसके हम अंदर भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये की बात होती है। तो अब यहाँ पे ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यही हमने प्रूव करना था यहाँ पे, यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए वो ये है कि जो हमने सबसे पहले रकम पुट की थी यहाँ पे ये वाली, ठीक है जी, ये हमने किसकी जगह पुट की थी, 10 जी की जगह पे। तो आपने याद रखना है कि 10 जी किसके इक्वल होता है, इधर मैं लिख देता हूँ, ये फार्मूला आता है 10 जी इक्वल होता है ई की यूटा जी माइनस ई की माइनस यूटा जी डिवाइडेड बाई यूटा इनटू ई की यूटा जी प्लस ई की माइनस यूटा जी के।
ये फार्मूला है और आपने इसको ज़हन नशीन कर लेना है। ये ज़बानी आएगा तो आपने इसमें पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसी पार्ट नंबर 2 को, जो कि ये है। और ये पार्ट नंबर 2 जो हमें दिया कि वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर जी इक्वल टू कोसिक स्क्वायर जी। ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड को हमने इक्वल कर, इसको सॉल्व करके इसको राइट हैंड साइड की इक्वल लाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर जी, 1 ऐसे आएगा, प्लस कॉट की जगह हम फार्मूला ये होता है। ठीक है, ये कॉट की वैल्यू होती है, आपने यहाँ पे इसको लगा देनी है। कॉट की जगह पे ऊपर स्क्वायर है इसका, ये वाला वो स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये हमने वैल्यू पुट कर दी है इसकी। अब 1 प्लस ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर लेंगे और नीचे वाले का नीचे स्क्वायर लेंगे। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताया कि यहाँ पे 2 कैसे आता है। ठीक है जी, बिल्कुल उसी तरह करना है। और यहाँ पे हम यूटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसकी हम लिखेंगे यहाँ पे -1 और -1 और आप प्लस माइनस और प्लस आप में मल्टीपल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा वो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसका हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने से पहले 1 के नीचे हम 1 लगा लेंगे, कंप्लीट करेंगे फ्रैक्शन को, और इसका एलसीएम यही चीज़ आएगी e की 2 यूटा z प्लस e की -2 यूटा z और -2। ठीक है जी, और ये से जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर यही हम लिख लेंगे e की 2 यूटा z प्लस e की -2 यूटा z -2, और ये वाली सेम रकम आएगी, लेकिन माइनस है दरम्यान में तो लामतें चेंज हो जाएंगी। तो ये +2 है तो ये -2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ही कोई टर्म कट हो रही है, यहाँ से कौन कौन सी जो टर्म है वो यहाँ से ख़त्म हो सकती है। ये वाली, ये एंड दिस। तो इस तरह ऊपर हमें क्या बचेगा, तो इस तरह हमारे पास ये रकम बच जाएगी। और ऊपर हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे माइनस भी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह यहाँ पे -1 और 4, तो ये 4 और ये अगर -1 और 4 हो तो ये आपस में ज़रब करके ये -4 ही आता है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो -1 होता है ये यूटा स्क्वायर की इक्वल होता है, यहाँ पे हम यूटा स्क्वायर लिख लेंगे और साथ 4 आ जाएगा। तो इस तरह अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 यूटा लिख सकते हैं, यूटा स्क्वायर, क्योंकि यूटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। तो अब हम 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह जब लिख लेंगे तो मज़ीद इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो 2 यूटा का होल स्क्वायर इस तरह। तो नीचे भी आप जानते हैं कि ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, सॉरी ये किसके इक्वल है, ये जी इसके स्क्वायर की इक्वल आएगी। ठीक है जी, तो नीचे हम ये लिख लेंगे 2 यूटा का स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा e की यूटा z माइनस e की माइनस यूटा z का, ये z है और होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, ऊपर 2 यूटा नीचे आएगा e की पावर यूटा z माइनस e की पावर माइनस यूटा z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ मिलेगी इसके ऊपर, और ये हमें जानते हैं कि किसकी इक्वल होता है, कोसिक z की इक्वल होता है। ठीक है जी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसिक स्क्वायर z भी लिख सकते हैं। तो यही हमने प्रूव करना था
यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।